बनाए हर इंसान पर उसकी रहमो करम है, ना किसी पे ज्यादा ना किसी पे कम है। मेरी तरफ से आप सभी को दिल से ईद मुबारक। ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। నా పేరు అబ్దుల్ అజీమ్. నేను ఆంధ్ర నెల్లూరు డిస్టిక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. అందరికీ నా తరఫున రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. టేక్ కేర్. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं न्यूज़ द पैशन को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद दूंगा और इनके चैनल के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह इनको खूब तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। इनका बहुत बड़ी काम, इनकी बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत है कि इस ईद पे जो है इन्होंने सोचा कि सारे स्टेट को एक किया जाए और इसकी ये कड़ी मेहनत कर रहे हैं और माशाल्लाह उसी निस्बत से जो है आज मैं आपके सामने हूँ। भागलपुर से सैयद मोहम्मद अहमद, और मेरी भी एक जो है आप सब के लिए जो है हम दुआगो हैं। मे दिस ईद ब्रिंग द ब्लेसिंग्स फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी दैट वी कैन वॉक ऑन द वे ऑफ पीस एंड हारमोनी। विश यू ऑल ऑफ यू ईद मुबारक। आप तमाम नाज़रीन को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम। હું અને મારા સર્વ પરિવાર તરફથી તમામ ગુજરાતી ભાઈઓ બહેને તમામ ભારતની જનતાને ईद मुबारक, हैप्पी ईद। ले भाई सारे भाइया ना भाई, पहले तो एक भाइया ने नहीं बल्कि भाई मामा मम्मी चाचा चाची मतलब कहने का नू है सारे कुणबे समेत तम न भाई ईद की राम राम भाई सभी ने भाई जितने भी है। तो आज ईद की बहुत बहुत बधाई। तो आज ईद मुबारक को कनेक्ट करा रहो, कनेक्ट सुरक्षित रहो। पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिलखुसूस झारखंड के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम उखुवत और भाईचारे का आदर्श देता है, तो आप लोग अमन भाईचारे के साथ ईद मनाएं। जोहार झारखंड, जय हिंद। ಅಸ್ಸಲಾಮುಅಲೈಕುಂ. ನಾನು ಅರ್ಫಸನ ಎಸ್ಎಂ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಿ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഈദ് മുബാറക്. तमाम आलमी इस्लाम वसिगोंजी मेन तरफ ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब रोज़ादारों और हमारे हिंदू भाइयों को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखें, इस ईद मास्क का उपयोग करें क्योंकि सेफ ईद ही हमारा लक्ष्य है। और भोपाली में कहते हैं ना, अरे खा मियाँ थोडी सी सेफ ईद ही बना लो। आदाब। देशभरातील तमाम हिंदू मुस्लिम बांधवांना रमजान ईदच्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा। अल्लाह ताला की हर खुशी, हर आरज़ू, हर तमन्ना पूरी करे। आमीन। ईद मुबारक. Mayang bukrumjay, id kumayi nungayay sa pausyo bisa pagaloy na na COVID-19 lay na asibu mayang punna lang na si. अस्सलाम वालेकुम। मैं मारिया तनवीर। ओडिशा वासियों को ईद अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த 30 நாள் இறைவனுக்காக பல்வேறு பிரார்த்தனைகள் பண்ணி நோன்பு வச்சு ஒரு சந்தோஷமா கொண்டாடுறது தான் ரம்ஜான். 2 வருஷமா இந்த கொடூர கொரோனா நம்ம எல்லாரையும் தாக்கி ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வாக இந்த ரம்ஜான எந்த சகோதர நாளையும் கொண்டாட முடியாத அளவுக்கு பண்ணிடுச்சு. இந்த வருஷம் இறைவனோட அருளால இந்த ரம்ஜானை சந்தோஷமா எல்லாரும் குடும்பத்தோட கொண்டாட என் சார்பாகவும் என்னோட நண்பர்களுக்கு இனிய ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். నా పేరు సయ్యద్ యూనుస్. నేను హైదరాబాద్ తెలంగాణ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. అందరికీ నా తరపు నుండి రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందరూ మంచిగా రంజాన్ పండుగ జరుపుకోవాలి.
రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. అందరికీ నమస్కారం. हवा को खुशबू मुबारक, फिजा को मौसम मुबारक, दिलों को प्यार मुबारक और आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद खुशियों वाला त्योहार। आइए इस ईद हम सब अपने दिलों से नफरत और बुराइयों को मिटाकर दुनिया में मोहब्बत का पैगाम आम करें। हैप्पी ईद, सबकी ईद, ईद मुबारक। प्रणाम, आप सभी ते मेरू और समस्त उत्तराखंड परिवार की तरफ से ईद मुबारक। मैं यही कामना कर दूं कि ये ईद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेते आए। धन्यवाद। ঈদ মানে হাসি, ঈদ মানে আশা, ঈদ মানে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা, ঈদ মানে দূর আকাশে মিষ্টি চাঁদের হাসি, ঈদ মানে সুখ সাগরে সবাই মিলে ভাসি। ঈদ মুবারক। বাংলার সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। जो लोग गुजरते हैं मुसलसल रहे दिल से, जो लोग गुजरते हैं मुसलसल रहे दिल से, दिन ईद का उनको हो मुबारक तहे दिल से। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंच गए हैं, यानी मुझ तक पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया है। लेकिन इसको बना पाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, और मैं समझता हूं कि अगर उन लोगों का मैं तज़किरा ना करूं जिनकी वजह से ये वीडियो बन पाना मुमकिन हुआ है, तो ये शायद नाइंसाफ़ी होगी। तो इस फहरिस्त में पहला नाम जो है ये राहिम साहब का है। दिल्ली के रहने वाले हैं। इनसे मेरी मुलाकात 2017 में हैदराबाद में हुई थी। हम लोगों ने वहाँ पर एक कंपनी को ज्वाइन किया था। यहाँ पर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किसी मीडिया हाउस का नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई और वो सिलसिला जो ताल्लुक़ का था अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम है। राहिम साहब ने 5 स्टेट्स से मुझे वीडियो फ्राहम करके दिए हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर राहिम साहब इनिशिएटिव नहीं लेते और वो पहल नहीं करते, तो शायद मैं ये हिम्मत ही नहीं कर पाता इस स्टोरी को बनाने की। उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन इल्म में बहुत ज़्यादा हैं और बिल्कुल मेरे छोटे भाई की हैसियत ये रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो नीलेश का है। नीलेश मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से, और इनसे मेरी मुलाकात 2007 में हुई थी और तब से अभी तक हम लोगों का ताल्लुक़ बरकरार है और बड़े दिलचस्प आदमी हैं। अभी ये दिल्ली में मुलाजमत कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी है और जो ऑब्जेक्टिव मानी जाती है अभी इस दौर में, जबकि सब्जेक्टिव जर्नलिज़म बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव कंपनी मानी जाती है और इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ओहदे पर हैं। इसके अलावा जो तीसरे शख्स हैं, लंबे चौड़े हरियाणा के यतीन साहब हैं और बड़े हैंडसम आदमी हैं। हरियाणा के हैं लेकिन उसके बावजूद काफ़ी हेल्पफुल हैं और बड़े कूल से हैं ये। और इनसे भी मेरी मुलाकात हैदराबाद में ही हुई थी और 2017 में हुई थी और वो ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बरकरार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी ये ताल्लुक़ बरकरार रहेगा। चौथे शख्स जो हैं वो जावेद साहब हैं। जावेद भाई, जब हमने 2007 में एक मीडिया हाउस ज्वाइन किया था तो वहाँ पर हमारे सीनियर थे। बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, और चूँकि इनका ताल्लुक़ बिहार से भी है और कुछ बंगाल से भी है, इसलिए मैं इनको प्यार से दादा बुलाता हूँ। तो जावेद साहब ने भी इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी मदद की है। इसके अलावा एक नाम है नईम साहब का। नईम भाई से भी मेरी मुलाकात हैदराबाद में ही हुई थी और 2007 में ही हुई थी। और आप यकीन जानिए कि हैदराबाद में मेरी नईम भाई से सबसे पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद नईम भाई जैसा मुझे दूसरा कोई आदमी नहीं मिला। बड़े मुखलिस आदमी हैं, बड़े इखलाक़मंद हैं, बड़े मिलनसार हैं और इसीलिए 2007 से ये ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बरकरार है। और इस वीडियो को बनाने में जो आखिरी नाम है वो चांदनी का है। चांदनी इन सारे लोगों में सबसे छोटी है। आप कहेंगे कि ये छोटी थी, इसका नाम आपको पहले लेना चाहिए था, तो इसका नाम मैंने इसलिए आखिर में लिया है कि ये मेरे शहर की बच्ची है और अगर ये नाराज़ होती है इस बात से तो मैं इसे मना लूँगा। ये मेरे बहुत सारे न्यूज़ का हिस्सा रही है और बहुत पढ़ने लिखने वाली बच्ची है और बहुत हेल्पफुल भी है।
तो ये तमाम लोग थे जिनकी वजह से इस वीडियो को बना पाना मुमकिन हुआ। दोस्तों, आपने इतना बड़ा वीडियो देखा और फिर मेरी बातें भी सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमाए और आपकी उम्र दराज करे। न्यूज़ द पैशन की पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।